अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो भी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि आपने जो है वो अपनी गाड़ी को ड्राइव किस तरह से करना है, आप अपनी गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करें। तो आज जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कैसे करें, क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की है इस हवाले से, बल्कि मैं 2 बार ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज जो है मैं तीसरी बार ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं और वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं। तो आज जो है क्योंकि मेरे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं और उनको जो है वो मेरी पुरानी वीडियोस जो है वो नज़र शायद नहीं आती हैं, तो इसलिए आज जो है मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यकीनन आप इस वीडियो को गौर से देखिए और फिर जो है वो आप अपनी गाड़ी को आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गाड़ी को जो ड्राइव करने के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं। एक ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये जो है इसका क्लच है। ये 3 चीज़ें जो आपने है जहन में बिठानी है। ये जो राइट पर है, ये जिस पर अभी मेरा पाँव है, ये है एक्सीलरेटर और ये जो है ये ब्रेक है बीच वाला और ये जो है क्लच है। उसके बाद जनाब ये जो है हमारा ये देखिए आप, ये जो है गियर है। अब क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये रिवर्स गियर है। और उसके बाद ये देखें, ये इसका जो है वो पार्किंग ब्रेक है। जनाब, अब जो है हमने अपनी गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपने अपनी गाड़ी को जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो चाबी को ऐसे डालना है। आपने चाबी को डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को एक टर्न देना है। ऐसे आपने एक टर्न दिया तो एक टर्न में क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो टेप वगैरह जो भी है, इस तरह से जो छोटे फीचर्स हैं, या लाइटर हो गया, ये चलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें इस वक्त, ये देखें टेप वगैरह जो है इसका ऑन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप गाड़ी को दूसरा टर्न देंगे, इस चाबी को आप जैसे दूसरा टर्न देंगे तो दूसरे टर्न के बाद देखें मीटर की सारी लाइटें जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। सारी की सारी लाइटें जो है वो मीटर की चलना स्टार्ट हो गई हैं। अब जो है जब आप इसे घुमाएंगे तो गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अपने गियर को देखना है कि आपका गियर जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पर है। देखें, आप इस गियर को सेंटर में खड़ा करें, बिल्कुल गियर इस तरफ आए और इस तरफ आए, दोनों डायरेक्शन में जो है वो गियर इस तरह से इसकी मूवमेंट हो। तो इसका मकसद ये है कि हमारी गाड़ी जो है वो इस वक्त फ्री है। उसके बाद आप क्या करें, आप जो है वो अपनी गाड़ी को सेल्फ लगाएं और सेल्फ 2 हमने टर्न दिए। अब तीसरा टर्न जो है उस पर गाड़ी स्टार्ट होगी। हमने देखें, ये देखिए हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब क्या है, हमारी गाड़ी स्टार्ट देखें पेट्रोल पे हुई है। और अब ये ऐसी गाड़ियों में होता है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि ऑटो कन्वर्ट होती हैं, कुछ जो होती हैं वो मैन्युअली कन्वर्ट होती हैं। अब क्या है, देखें यहाँ पर ये पेट्रोल की लाइट है और ये सीएनजी की लाइट है। अब हम जैसे ही एक्सीलरेटर पे पाँव देंगे तो देखिए ये लाइट बंद हो गई और ये लाइटें जो है इसकी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों ये देखें, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, जब आपको पता चल गया आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आप अगर एसी चलाना चाहते हैं तो आप जो है वो एसी को चला सकते हैं। ऐसे करके आप अपनी एयर कंडीशन को भी ऑन कर सकते हैं। एयर कंडीशन को ऑन करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इस क्लच को आपने ऐसे दबाना है। क्लच को आपने पूरे एंड तक दबाना है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को जो है वो फर्स्ट गियर में जो है वो डालना है। ऐसे
मतलब अपने गियर को आपने बिल्कुल पूरे एंड तक लेफ्ट पर दबा के उसके बाद जो है वो इसको आगे जो है मतलब ऐसे ही, मतलब आप जैसे आगे इसको पुश करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में लग जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो पार्किंग ब्रेक है, आपने अपने इस पार्किंग ब्रेक को जो है वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर खींच के, इसका जो ये बटन है, अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट इस बटन को पुश करेंगे तो इसका ये जो बटन है वो पुश नहीं होगा नीचे। उसके बाद आप क्या करें, जो है वो इसको थोड़ा सा ऊपर खींचें, उसके बाद इसे अंदर आप ऐसे पुश अंदर मतलब दबाएं इस बटन को, उसके बाद जो है आप इसको नीचे करें। इसको आपने नीचे किया, उसके बाद आप क्या करें जनाब, उसके बाद जो है वो आप अपनी क्लच से आहिस्ता आहिस्ता पाँव जो है वो उठाएं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पाँव उठाएं और हल्का सा एक्सीलरेटर जो है वो देते जाएं। जब आप देखें कि आपकी गाड़ी थोड़ा सा आगे चल चुकी है, थोड़ा सा मतलब गाड़ी आगे मूव कर चुकी है, एक्सीलरेटर आपने थोड़ा सा देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेटर देंगे तो फिर वो जो है वो मतलब आपकी गाड़ी जो है वो फिर आगे आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और गाड़ी जो है वो आपसे संभाली नहीं जाएगी। इसलिए आपने थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पाँव देना है और हल्का आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो क्लच को ऊपर छोड़ना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपकी गाड़ी मतलब स्पीड पकड़ लेती है, थोड़ी सी 5 की स्पीड या 10 की स्पीड पकड़ लेती है, तो आप जो है वो एकदम से अपने एक्सीलरेटर से ऐसे पाँव उठाएंगे और क्लच को दबाएंगे। उसके बाद जो है वो आप इस गियर को जो है वो यहाँ पर, इधर पहले गियर यहाँ पर था, अब आपने इसको पीछे यहाँ पर दूसरे गियर में डाल दिया। उसके बाद वही तरीक़ेकार आपने अपने जो है वो एक्सीलरेटर पे पाँव हल्का सा देना है और आपने जो है वो अपनी क्लच को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे छोड़ना है। और फिर जो है आपकी गाड़ी मतलब अगर तकरीबन 20 की स्पीड पर जाती है, या आपको लगती है कि गाड़ी का जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा, जब आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर देंगे तो गाड़ी का साउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको फिर उसी तरह से गियर को दबा के आप जो है वो इसको यहाँ पर थर्ड गियर में लगा दें। थर्ड गियर जो है वो यहाँ पर है बिल्कुल सीधा सीधा, और इसके बाद उसी तरह से आपने क्लच को छोड़ना है। उसके बाद जब थोड़ा सा गाड़ी आपकी और स्पीड में आ जाए तो उसके बाद आपने इसको जो है वो चौथे गियर में लगाना है, और चौथे गियर में लगाने के बाद आप इसे जो है वो पांचवें गियर में भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके अगर आपको ये गियर की स्पीड लिमिट के बारे में मतलब समझ में नहीं आती कि आप किस स्पीड तक जो है वो कौन सा गियर लगाएं, तो इस बारे में जो है मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके बाद जो है वो मेरी इस वीडियो को जो है वो आप देख सकते हैं आसानी के साथ। और मतलब उसके बाद जो है वो आपको मैंने गियर के हवाले से भी बताई थी कि फर्स्ट गियर कैसे लगता है, सेकंड कैसे लगता है, थर्ड कैसे, फोर्थ कैसे, फिफ्थ कैसे, तो ये चीज़ भी जो है वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखी है वो मेरी वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ताकि जो है वो मैं आपके लिए दोबारा से उस वीडियो को जो है वो अपलोड कर सकूं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी मतलब आप चला रहे हैं, तीसरे में चला रहे हैं, चौथे, फॉर एग्जांपल हम चौथे गियर में हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, तो हमने क्या करना है, अब हमारी गाड़ी चल रही है और हमने जो है वो गाड़ी को रोकना है। अब ऐसे हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है, हमारा एक्सीलरेटर पाँव है और हम जो है गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, हल्का सा अपने ब्रेक पर जो है वो पाँव देंगे। ऐसे हमने ब्रेक पर पाँव दिया, उसके बाद जब हमारी गाड़ी स्लो हो गई है, थोड़ी स्लो हो गई है, जब गाड़ी हमारी कंट्रोल में आ गई है, तो फिर हमने जो है वो क्लच को दबा के मतलब अपनी गाड़ी को जो है वो रोक लेना है ब्रेक दबा के। जब हमारी गाड़ी रुक जाए पूरी तरह से तो हमने क्या करना है, मतलब अपने क्या करना है, गियर को फ्री करना है और इस पार्किंग ब्रेक जो है इसको आपने ऐसे ऊपर खींच के यहाँ तक जो है वो खड़ा कर देना है। उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी रुक जाएगी और आपकी गाड़ी इस तरह से जो है वो स्टार्ट रहेगी। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, आपने साइड पर रोक लेना है अपनी गाड़ी को, और अपनी गाड़ी को अगर बंद करना है या फिर क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इस हवाले से कोई और सवाल है, कोई और बात है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।